स्त्री का जन्म सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए नहीं हुआ है। स्त्री का जन्म हुआ है वेद पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए, आईएएस पढ़ने के लिए, आईपीएस बनने के लिए जन्म हुआ है। बचपन से माइंड में क्या फिट किया जा रहा है, लड़की का जन्म क्यों हुआ है, झाड़ू पोछा कर, उठते झाड़ू पोछा, उठते झाड़ू पोछा। नहीं, स्त्री का जन्म हुआ है गार्गी बनने के लिए। स्त्री का जन्म हुआ है कल्पना चावला बनने के लिए। स्त्री का जन्म हुआ है मलाला बनने के लिए। स्त्री का जन्म हुआ है द्रौपदी मुर्मू बनने के लिए। और ईश्वर ने सबकी आत्मा समान है। ये बात मैं रोज बोलता हूँ। जैसी आत्मा एक लेडीज का होता है वैसी आत्मा जेंट्स का भी होता है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा सबकी समान है। लेडीज का हो, जेंट्स का हो, बच्चा का हो, बूढ़ा का हो, बस उसका उपयोग किस तरह से आप करते हैं, जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। अगर एक स्त्री भी, एक नारी शक्ति भी अगर समय को सदुपयोग बढ़िया से करती है तो वो भी महान बन सकती है। वो भी मानव से महामानव बन सकती है। वो भी अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंच सकती है। लेकिन स्त्री शक्ति अपनी पहचान नहीं पाते। उनका ज्यादा समय कहाँ चला जाता है, फिजूल में चला जाता है। ज्यादातर बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में, और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। समय सबके पास उतना ही 24 घंटा ही है। लेडीज हो या जेंट्स हो, माँ हो या पिता हो, सबके पास कितना टाइम है, 24 घंटा ही टाइम है। जो आदमी अपने समय को सही से सदुपयोग कर पाता है वही आदमी महान बनता है। अपनी शक्ति को पहचानो आप लोग। बहुत माता, आप में माता सीता है, माता दुर्गा है आपके अंदर, माँ सरस्वती है आपके अंदर, माँ काली है आपके अंदर, माँ चंडी है आपके अंदर। और देखो सभी देवी देवता हमारे जितने भी थे, क्या थे, सबके पास अस्त्र शस्त्र था या नहीं था। और अस्त्र शस्त्र कौन रख सकता है, जो शक्तिशाली होता है, जो महान होता है वही रख सकता है। सभी शस्त्र नहीं थाम सकते। शस्त्र में अपना वेट होता है, और वेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, शारीरिक उन्नति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अपने आप को कमजोर नहीं मानना है और हमेशा प्रयास करना है कि हमें 1 घंटा अपने लिए, आधा घंटा अपने लिए योग करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को मजबूत बनाना है। भारत कहा जाता है कि यहाँ महिला शक्ति को माँ के रूप में माना जाता है, बेटी को माँ के रूप में माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा बीमारियां लेडीज में भारत में ही है। सबसे ज्यादा बीमारियां 53% बीमारियां लेडीज में भारत में ही है। क्यों? क्यों? ना इनको प्रोटीन डाइट खाने को मिलता है, ना इनको बढ़िया से खाने का तरीका पता है। मिल गया तो खा लिए, रोटी ज्यादा बच गया तो खा लिए, कम पड़ गया तो नहीं खाते। कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। आती कि नहीं आती है? तो हमें क्या करना है, जब आप ठीक, खुद जब मातृशक्ति जब ठीक रहेगी ना तो वही परिवार उन्नति कर पाएगा। नहीं तो एक बार लेडीज बीमार पड़ गई तो पति का भी काम खराब, बच्चों का काम खराब, सास ससुर का काम खराब, पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोगों को फिट रहना, फिट रखना अपने को भी और परिवार को भी जरूरी है। ठीक है? और नारी शक्ति अपने आप को मजबूत बनाओ, कमजोर नहीं बनना है। ठीक है माता जी? अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है। और जो आदमी अपने आप को मजबूत बनाता है वही आदमी दुनिया को बदल सकता है। नारी का मतलब दुर्गा का प्रतीक है, नारी का मतलब काली का प्रतीक है, नारी का मतलब चंडी है। हर सिचुएशन में अपने आप को ठीक से रखना नारी का परम धर्म है। अब माता सीता भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वव्यापक हो, आप सर्व अंतर्यामी हो। मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे अंदर आत्मा को समझने के लिए सद्बुद्धि दे। मैं अपने समय को सही से सदुपयोग करूंगी, यही आपसे प्रार्थना है। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधः शांति